इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म, जो कि इंडियन सिनेमा की पूरी जो हिस्ट्री है, जो कोर्स ऑफ सिनेमा है, उसको कंप्लीटली पलटने वाली है। मतलब हाँ भाई, धुरंधर से भी ज्यादा पलटने वाली है। उस फिल्म का फाइनली पहला ऑफिशियल लुक मिल चुका है, वो भी इंडिया से पहले वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था ताकि वहां की ऑडियंस को क्रैप किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रामायण की। इसका एक ऑफिशियल पहला लुक मिल चुका है। इसको मैं टीजर नहीं कहूंगा, सॉर्ट ऑफ एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन सा था, जहाँ हम रणवीर कपूर को एज श्री राम देख सकते हैं इस पूरे फर्स्ट ऑफिशियल लुक के अंदर, टाइटल राम। एंड उनके काफी सारे अलग अलग में लुक्स देखने को मिलते हैं। उनके वनवास के लुक्स हैं एंड ऐसे काफी सारे अलग अलग CGI VFX और कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस और कमाल की ब्यूटीफुल शॉट्स हैं, जिन्हें देखकर यार सबसे पहले तो भाई पॉजिटिविटी दिल के अंदर बहुत ज़्यादा भर जाती है। बिकॉज दिस इज अ फिल्म जो इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड वाइड में काफ़ी हद तक एक्सपांस देने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस फिल्म को सबसे पहले तो IMAX के लिए फिल्म किया गया, फिर हांस जिमर इसमें म्यूजिक कर रहे हैं कोलैबोरेटिंग विद AR रहमान। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर नोलन को, जैसे उनकी ओडेसी खत्म हो जाएगी, उनको इस फिल्म पे काम करवाया जाएगा ताकि वो इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को पूरे से ऑब्जर्व कर सके और चेक कर सके कि चीजें सही चल रही है नहीं। और नमित मल्होत्रा प्रोड्यूसिंग एंड नितेश तिवारी की डायरेक्शन के अंदर बन रही है ये फिल्म रामायण। हाँ भाई, इसके साथ बहुत सारे अलग अलग बहुत ही ह्यूज लेवल वाले नाम जुड़े हुए हैं। साथ साथ कास्टिंग की भी बात कर ले तो यार रणवीर कपूर राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, साई पल्लवी एज सीता, पहले ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्टिंग हो गई है। उसके बाद सनी देओल आपको एज हनुमान जी देखने को मिलने वाले हैं। ओके, दैट्स अ ग्रेट कास्टिंग। एंड देन यश प्ले करने वाले हैं रावण। आई जस्ट होप कि यश टाइप कास्ट हो जाए एंड ही डज अ ग्रेट जॉब। ऑल्दो लग तो रहा है कि काफी हद तक बढ़िया वाला जॉब होने वाला है। एंड अगर आपको लगता है कि ये सब तो भाई नॉर्मल हो गया, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि D-Next स्टूडियोज, जो कि हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी ऑस्कर विनिंग फिल्म्स के अंदर भी VFX CGI का काम कर चुकी है, वो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी जो इस फिल्म का जो ये लुक अभी रिवील हुआ देखने को मिला, इस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर टाइप की जो वीडियो अभी रिलीज हुई है, इसके साथ में काफी कंट्रोवर्सी जुड़ गई है, स्पेशली इसके CGI और VFX को लेकर, जिसके ऊपर मैं डेफिनेटली बात करना चाहूंगा। लेकिन उन सब टॉपिक्स पे बात करने से पहले अगर मैं इस टीजर के एक्चुअल फील की बात कर लूँ, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, मुझे मन में काफ़ी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है। ये लोग काफ़ी हद तक जो है इसको वर्ल्ड सिनेमा में पुश कर रहे हैं। इसका प्रमोशन भी बाहर किया गया था, जो इसका ऑफिशियल लुक है वो पहले बाहर रिलीज हुआ अमेरिका में, वहाँ पर लोगों ने देखा, फिर उसके बाद इसके ऊपर चर्चा वगैरह हुई और फिल्म वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज होने वाली है। उसके बाद इंडिया में तो डेफिनेटली हो रही है। इससे पहले मैंने कभी इस फिल्म के ऊपर चैनल में ज़्यादा बात नहीं की और मुझे रामायण का ज़्यादा लोड भी नहीं पता है, सो आई कैंट रियली टॉक अबाउट द फिल्म एज इफ मैं सीन्स का ब्रेक डाउन कर सकूँ। बट एज अ फिल्म मैं उसको जितना भी समझ पाऊंगा, मैं डेफिनेटली उस पर बात करना चाहूँगा। जहाँ जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली बेस्ड होगा ऑन द फैक्ट कि रणवीर कपूर एज राम, उनकी शादी पहले होती है, फिर उसके बाद वनवास में वो निकलते हैं एंड उसी पे ही पूरी फिल्म बेस्ड होगी। उनके वनवास पे काफी सारी फिल्म बेस्ड होगी, या फिर शायद उससे पहले के उनके मोमेंट्स दिखाए जाएंगे जहां पर वो वॉर वगैरह में थे। उसके बाद वनवास के टाइम पे क्या हुआ एंड सीता हरण तक शायद ये फिल्म खत्म हो जाएगी, जिसके बाद बाकी की स्टोरी जो प्रॉपर एक्शन एडवेंचर बेस्ड है वो हमें सीक्वल में दिखाई जाएगी। जहां अब हम डायरेक्टली बात करें मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है विजुअल, जहां हमें CGI और VFX के ऊपर बात करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म से रिलेटेड लोगों को काफी बड़ी वाली वो कंप्लेंट आ चुकी है कि इस फिल्म के अंदर ना जो CGI, जो VFX है, जो विजुअल्स है, वो बढ़िया नहीं लग रहे, काफी पॉलिश्ड AI इश लग रहे हैं। जहां मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि देखो, AI स्लॉप्स तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा खराब कर चुका है कि तुम हर चीज को AI से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई पर्सनली बिलीव कि इस फिल्म के अंदर AI का यूज नहीं हुआ है, मे भी हो भी सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर शॉट में AI का इस्तेमाल हुआ होगा। आई पर्सनली बिलीव नहीं हुआ होगा यार, मेरा मन कहता है नहीं हुआ होगा। लेकिन अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इस टीजर के अंदर दिखाए जाने वाले VFX CGI शॉट्स के बारे में, जो लोगों को काफी हद तक AI इश लगने लग गया है। अब देखो, मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि AI स्टॉक्स ने अपने दिमाग को इतना ही ज्यादा खराब कर दिया है कि आप जो भी ओवर पॉलिश देखते हो आपको वो AI इश लगने लगता है, बट ऐसा नहीं है। देखो, अभी फिल्म को रिलीज होने में काफी टाइम है, D-Next स्टूडियोज इस फिल्म पे काम कर रही है। हाउ कैन पीपल इवन कंप्लेन अबाउट इट? मुझे तो ऐसा लगता है कि यार देखो, D-Next वाले काम कर लेंगे एंड वो डेफिनेटली फिनिश कर देंगे। हाँ, जब मैंने भी टीजर को शुरू किया था तो शुरुआत वाला जो पहला लुक आता है, इसमें हमें बर्फ का वो सीक्वेंस दिखाया जाता है एक्शन वाला, उसमें कुछ मॉन्स्टर्स है एंड शायद कुछ देव है जो कुछ उड़ती हुए क्रीचर्स के ऊपर है सवार और कोई वॉर टाइप की चल रही है। ये शायद फिल्म की ओपनिंग सीक्वेंसेस में से एक हो सकता है। तो इस पूरे फाइटिंग सीक्वेंस के दौरान जैसे ही मैंने ट्रेलर शुरू किया, तो जो एक्शन सीक्वेंस दिखाई गई ना, देखते ही मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आया कि मतलब मेरे दिमाग में भी सबसे पहला सवाल ये आया कि यार एक सेकंड में कोई एनिमेटेड प्रोजेक्ट तो नहीं देख रहा हूँ ना यार। एक सेकंड, इसका VFX इतना अनरियल, इसका CGI इतना अनरियल, इसका VFX इतना अनपॉलिश क्यों लग रहा है? इतना डार्क स्केल या चीज़ें उतनी प्रॉपर क्यों नहीं लग रही है? स्नोफॉल जैसी क्यों नहीं फील होती? मॉन्स्टर्स बिल्कुल वही जेनेरिक क्यों लग रहा है जो कि किसी भी हर फिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे? मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि यार शायद से मैंने कोई गलत ही ट्रेलर प्ले कर दिया है। बट आगे आने वाले काफ़ी ऐसे शॉट्स आते गए जिनको देख के लगा कि हाँ ठीक है, पॉजिटिविटी तो है, उम्मीद तो है। लेकिन फिर भी इस टीजर के साथ थोड़ी बहुत ऐसे प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है, जिनको अगर फिक्स नहीं किया गया तो टीजर मतलब पूरी फिल्म ही डेफिनेटली बेकार जाने वाली है। ऑल्सो स्टोरी और डायलॉग्स में मेरा ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मुझे लगता है कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बस अभी जो विजुअली हमें जितना दिखा गया है उसके ऊपर कंप्लेंट डालूँ, सबसे पहली बात तो कैरेक्टर्स को ओवर पॉलिश किया गया है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब हम आजकल की बॉलीवुड फिल्म अगर आप नोटिस करते हो तो उसमें नेचुरल लाइट का इस्तेमाल बहुत कम होने लग गया है। मतलब नेचुरल लाइट तो डेफिनेटली होती है, बट फिर उसके ऊपर ना एडिटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में ये लोग पॉलिश लुक चढ़ा देते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स की स्किन एकदम एक ग्लो टाइप की करने लगती है। ऐसा है कि मानो सब कुछ सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल लाइट्स को हटा दिया गया है एंड कंप्लीट सा ग्लो टाइप का आ जाता है उन कैरेक्टर्स के ऊपर। उनके ऊपर कोई शेडोज नहीं है, उनके ऊपर स्किन में कोई टेक्सचर्स नहीं है एंड वो ऐसे गोल्डन टाइप की अपील में नजर आते हैं, जो एंड ऑनेस्टली ये सब कुछ ना बैकग्राउंड का भी काफ़ी हिला के रख देता है, बिकॉज आपका कैरेक्टर एक स्पेसिफिक लाइटिंग में खड़ा होता है जब आप शूट कर रहे होते हो, लेकिन फिर पोस्ट प्रोडक्शन में अपने कैरेक्टर को और भी ज़्यादा ब्राइटर कर देते हो। वही दूसरी तरफ जो आपका बैकग्राउंड होता है वो इस लाइटनेस को पकड़ नहीं पाता है एंड उसके शेड्स अलग हो जाते हैं, सो काइंड ऑफ वो मैच नहीं करता है। फिर इसमें काफ़ी ऐसे शॉट्स होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है सेट पे बनाया गया है, जैसे वाटरफॉल वाला शॉट काफ़ी ऑब्वियस है, उसमें जो पानी होता है वो पानी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सो हाँ, ऐसे काफ़ी सारे शॉट्स थे जो मुझे लगा कि VFX इंप्रूवमेंट मांगती है, डिजर्व करती है, चाहती भी है एंड उन पे ओवरवर्क करना चाहिए। स्पेशली जो पहला वाला सीक्वेंस था, मैं ऐसे सीक्वेंसेस अगर फिल्म में देखूँ तो मैं जेन्युइनली इस फिल्म को पसंद नहीं करूँगा। इवन इफ द स्टोरी इज़ गुड, बट विजुअली अगर वो अपीलिंग नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस मोमेंट को ऐसे एक इतने बड़े क्लासिकल फिल्म में, जो कि वर्ल्ड वाइड पैसा कमाना ही पड़ेगा उसको, बिकॉज इसमें 4000 करोड़ लगे, हाँ दोनों फिल्म को मिला के लगे, बट फिर भी इतना सारा पैसा फूका गया है तो यार VFX पे काम करना पड़ेगा आपको। अगर विजुअली फिल्म अच्छी नहीं हुई तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कोई भी ऑडियंस में इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एंड आज भी अगर मैं सोशल मीडिया में जाऊँ तो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाँ भाई फिल्म बेकार सी होने वाली है, एंड कुछ लोगों को तो कास्टिंग से ही प्रॉब्लम है, जहाँ मुझे रणबीर कपूर से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ही गिव्स दैट एंटायर ऑरा, एंटायर एनर्जी ऑफ राम, बट फिर भी अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो उनको है भाई, मैं उनके अगेंस्ट में ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। एंड देन देयर आर पीपल जिनकी थॉट प्रोसेसिंग एकदम अलग है। उनको कहना है कि जो पुराने टाइम्स में सीरीज आया करती थी रामायण वाली, तो वो उनको वो पसंद थी, उनको वैसा कुछ चाहिए था ना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म हमें दिखाई जा रही है, जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें ग्लोरीफाई डेफिनेटली किया जाए, बट देन एंड देयर वो नेचुरलिटी गायब हो जाती है ना। अगर आप कह रहे हो कि स्टोरी नेचुरल है तो उसकी नेचुरलिटी है ही नहीं आपको, तो आप ऐसे ही दिखा रहे हो कि एज ए वी काफ़ी सोने की पेन से लिखी हुई कहानी है। मैं ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहता हूँ, मैं इसमें नेचुरलिटी देखना चाहता हूँ, मैं कैरेक्टर्स के अंदर ह्यूमनाइज्ड डेप्थ देखना चाहता हूँ, जो शायद एक्टिंग, शायद स्टोरी राइटिंग या शायद स्क्रिप्ट के थ्रू से, डायलॉग्स के थ्रू से दिख जाएगा, एक्सप्रेशंस के थ्रू से दिख जाएगा, लेकिन विजुअली मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, मैं उसे एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मेरी आंखें मेरे दिमाग से पहले देखेगी, सो यू नो व्हाट, मैं उस चीज़ को ऐसे प्रोसेस ही नहीं कर पाऊंगा कि वो मुझे ब्यूटीफुल या ग्लोरीफाइड लग रही है। सो आई गेस कैरेक्टर्स की जो ये ओवर पॉलिश्ड, ओवर ब्राइटिंग लुक्स है, इनको पहले तो कहीं इनको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद आगे जाके ये लोग को नेचुरलिटी पे काफ़ी काम करना है। मॉन्स्टर्स वगैरह बाद में आते हैं, आई गेस उनके डिजाइन को थोड़ा बेहतरीन करना पड़ेगा, बिकॉज या दे आर लुकिंग वेरी जेनेरिक। अगर आपको मतलब कोई भी हॉलीवुड फिल्म के गोलेम्स उठा के देख लो यार, काफ़ी जेनेरिक लग रहा है। आई जस्ट होप कि वो सब फिक्स हो जाए। बाकी लोगों को लास्ट वाला जो रावण का शॉट था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली उनका पुष्पक विमान। वेल आई डोंट नो कि ये कितना लोअर एक्यूरेट है, बट दिखने में काफ़ी सुंदर टाइप का लग रहा है। और मैं अगर आप थोड़ा, मैंने इसको और भी बहुत ज़्यादा बार मैंने शॉट को देख लिया, तो मुझे इसके अंदर भी थोड़े से ऐसे नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी उतनी ज़्यादा प्रॉपर भी नहीं है। एज इफ जो एजेस है वो एज इफ ऐसे लग रहा है उसके जैसे उसमें जो लाइट की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, जो शेडो गिरना चाहिए, वो टेक्सचर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। बट ठीक है भाई, उसको ये लोग फिक्स कर लेंगे, बिकॉज अगर देखो ये शॉट ही अपने आप में ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है विदाउट दोस टेक्सचर्स जो एजेस में बनने चाहिए, तो भाई तुम खुद ही सोच लो कि पूरी फिल्म VFX को अच्छा खासा, मतलब VFX इस फिल्म को एक्चुअली काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाली है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप, फिर काफ़ी लोग ऐसे ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि यार अगर तुम्हारे VFX पॉलिश्ड नहीं था तो तुम लोग प्रमोशन क्यों कर रहे हो। देखो फैक्ट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम नहीं होगा VFX को पॉलिश करने का, लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि देखो फिल्म में 4000 करोड़ लगे हैं, ठीक है, अभी तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ही 2000 करोड़ की है, वो अपना आधा बजट भी कवर कर नहीं पाएगी यार। अगर वो इंडिया में सिर्फ रिलीज होती है तो उसे बाहर 110% रिलीज होना पड़ेगा, ऑडियंस को वर्ल्ड वाइड ग्रैब करना ही पड़ेगा। सो इफ दे हैव टू डू इट, देन उसकी वजह से उन्हें काफ़ी शुरुआत से, काफ़ी पहले से प्रमोशन चालू करने पड़ेंगे। अवेंजर्स डूम्सडे को ही देख लो यार, वो 1 साल पहले से प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, उनकी फिल्मिंग क्यों खत्म हो गई है, क्योंकि अभी उनको पूरा प्रमोशन करना है। एंड ये सेम काम रामायण के साथ भी होने वाला है, क्योंकि इसका भी फर्स्ट पार्ट डन है, सेकंड पार्ट की शूटिंग वगैरह आई गेस फिल्मिंग प्रोडक्शन सब चालू हो गया है। सो अभी इनके पास लंबा चौड़ा टाइम है, इनको प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए, इनको पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन पे काफ़ी जोर का ध्यान देना पड़ेगा। शायद प्रमोशन पे ध्यान देते टाइम इन्होंने नोटिस किया होगा कि कुछ शॉट्स जो है फाइनल नहीं है, तो जो शॉट्स इनको बढ़िया लगे उनको पहले खत्म किया, राम वाले शॉट को खत्म किया, एंड फिर एक टीजर काट के अभी हमें पकड़ा दिया है। सो
हाँ, दिस इज़ इट। बेसिकली ये लोग रेडी भी नहीं थे प्रमोट करने के लिए, बट इन्हें करना पड़ा, इसी वजह से वीएफएक्स अनडन है। सो देखो, मेरे पास ज़्यादा कंप्लेंट्स है नहीं। आई स्टिल बिलीव कि ये एपिक होने वाला है और काफ़ी मतलब ऐसे इंडियन सिनेमा को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। मैं बार-बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस एंटायर फिल्म। सो तुम्हारा क्या कहना है कमेंट्स में बताना, मैं तुम्हारे कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ूँगा, रिएक्ट भी करूँगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड इस टीज़र के बारे में, फिल्म के बारे में क्या ओपिनियंस है कमेंट्स करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही आगे कोई सब्जेक्टिव वीडियोज़ को अपलोड करता ना हूँ, क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ थोड़े ज़्यादा ला रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि अभी वीडियोज़ मिस ना करो, आपको अपलोड करते इस नोटिफिकेशन मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्टे मार्वेलस।